ठीक है, हेडिंग लिखते हैं लोकस और इक्वेशन ऑफ द लोकस। सो पहली हेडिंग है लोकस और इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक, देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको कैसे लोकस कैसे निकालेंगे। किसी भी कोई कर्व दिया गया हो तो हम लोकस किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। तो हम अगर लोकस की बात करते हैं तो लोकस कैसे निकालेंगे, इस पे देखें चर्चा करें। तो लिखो द कर्व डिस्क्राइब बाय अ पॉइंट द कर्व describe a point describe by a point which moves under some condition is called its locus. ठीक है, तो इसको हम लोकस कहेंगे कि हमारे पास कोई एक कंडीशन दी होगी, किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करती है। एक पॉइंट होगा जो कि एक कंडीशन के साथ मूवमेंट करता होगा, तो हम उसके कहेंगे क्या, लोकस कहेंगे। ठीक, हेडिंग डाउन नेक्स्ट इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट। फिर से इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लिखो मेथड टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। मेथड टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट। मेथड टू फाइंड locus of a point. Method to find locus of a point. Number one, पहला, assume the coordinate point से HK. Assume the coordinates point H, K. पहला पॉइंट मेरा होगा। दूसरा, नंबर 2, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म involving mathematical form involving H, K. दो इन्वॉल्व होने चाहिए, H और K। नंबर 3, eliminate variable S if any, अगर कोई है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। नंबर 4, रिप्लेस H to X and K to Y। H को X से रिप्लेस कर देंगे और K को Y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने H को K से रिप्लेस कर दिया, Y को इससे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिलेगी
जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? इक्वेशन इज लोकस। तो हमारा ये लोकस कहलाने लगेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हमारा लोकस है। तो दिस इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये गलत हो गया है, इसे हिला दिया। मैंने नहीं हिलाया। नहीं, बिल्कुल भी पक्का पक्का है। भाई दिख रहा है सही? तो ऑफलाइन आ गए, ऑनलाइन। हेलो, दिख रहा है सही से? ठीक, ओके। देखो हमने क्या किया, हमने आज लोकस बताया कैसे फाइंड करना है लोकस, जिसकी एक दिन चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो तुम्हें सबसे पहले क्या पता होगा लोकस कहते किसे हैं, कब आएगा। मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मुझे कोई भी एक कर्व ऐसा दिया गया होगा, कोई एच के दिया गया होगा जो कि एक पॉइंट के अराउंड कहीं भी किसी कंडीशन के साथ मूवमेंट कर रहा होगा, तो हमें उस लोकस को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे कि एच और के हमारे लिए कोऑर्डिनेट हैं। तो एच और के कोऑर्डिनेट हो गए। राइट द गिवन कंडीशन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग एच के। फिर हम मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन लिखेंगे। नंबर थर्ड, एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल एस, अगर होगा कोई तो। नहीं तो क्या करेंगे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, के को वाई से रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। छोटू इसको जरा सही करो आगे। ये हाफ दिख रहा है। हाँ तभी है। ओके, तो इस टाइप से हम लोकस निकालेंगे। तो मेरा क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोकस पहले सीखते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगा के हो गया अपन। द लोकस ऑफ द पॉइंट, नहीं, द सम ऑफ squares of the distances of a moving given to fixed point, a comma 0 and minus a comma 0 is equal to constant, say 2c square. Find the equation of locus. ओके, ये मुझे फाइंड करना है। देखो फिक्स पॉइंट एस कामा के ए कामा ए है और ये हमारे लिए ए कामा 0 है और ए माइनस 0 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इनका सम, अगर ये P है, इसको एच कामा के मान लो। तो कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, मतलब अगर हमने इसको A माना और इसको B माना तो
डिस्टेंस क्या करा, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर किसके बराबर है? हाँ देखो ये कह रहा, पहले क्वेश्चन को समझना है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस मूविंग द फिक्स पॉइंट ए कामा 0। तो पी हमारा मूविंग पॉइंट है, ये मूव ऐसे कर रहा है कि चाहे यहां आए चाहे जहां जाए, लेकिन अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का स्क्वायर का सम करते हैं तो वो 2c स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके मतलब जो कह रहा है वही कर देते हैं। तो इसने कहा कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस इज गिवन कंडीशन। कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई कोई प्रॉब्लम? बस क्वेश्चन निकल आया, कुछ करना ही नहीं। ये अगर तुमने सीख लिया बस, तो पी ए डिस्टेंस निकालना जानते हैं हम कैसे। एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा। देखते हैं, के स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2c स्क्वायर। ओके हाँ भाई, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ लास्ट। हमें लगता है सर्कल ही बनेगा, सर्कल ही बनेगा। सर्कल की कंडीशन ही है ये, फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस। ओके तो सर्कल ही बनेगा। क्या बना वो बताओ मुझे लास्ट। 2 काट दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाँ इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया, सर्कल की इक्वेशन आ गई। ओके तो लोकस हमारा सर्कल हो गया। कोई प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन में? लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना, भले छोटा क्वेश्चन आए। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कठिन लगते हैं हम लोगों को लोकस के, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखें, आप देखना, तुम लोग बताना मुझे। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस to the points दिया है 1 3 एंड दूसरा दिया है -2 1। तो इसको तो समझ गए होंगे क्या करना है। हाँ बस, तो कुछ करना ही नहीं है, यहां भी सेम है। तो यहां अगर ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो यहां कहीं एच होगा, एच कामा के इक्वल डिस्टेंस। अच्छा ये पक्का है तो लाइन पे ही रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन पे। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो पक्का है, क्या निकलेगी, क्या निकलेगी आंसर? अरे निकल आया ना, इक्वल डिस्टेंस। पॉइंट कहां जा रहा, कहां मूव कर रहा? हाँ लाइन पे। और कैसी लाइन है वो? परपेंडिकुलर। इससे बेस परपेंडिकुलर लाइन आएगी। मतलब तुम अगर फिगर से भी अगर सोच पाओ तो सोच लोगे। देखो आंसर यही आएगा। ये समझ में आया भैया? मतलब देखो आंसर तुम्हें अगर नहीं लगाना है और ऑप्शन में होंगे, तो ऑप्शन में जो निकाल लो जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो ये तो तुम्हें मालूम ही था 1 3। तो इसका स्लोप निकाल लेते और इसका स्लोप निकाल लेते। इसके स्लोप में जो आंसर में जिनका स्लोप -m1 लिखा हो, ये आंसर होगा। लेकिन हम निकाल लगाते हैं। बात समझ गए? तो ऐसा हमेशा नहीं सोच सकते हो, कभी कभी। ओके ऐसा ऐसा सोच लिए हम इसमें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जाएगी तो ये सब लेंथ इक्वल होगी। ओके तो हम लगाते हैं। ठीक, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। एच का के मान लिया पी को, तो एच -1
नहीं, क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी बी। हाँ, पी ए इक्वल टू पी बी। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अरे h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, h प्लस 2 का होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करके बताओ आंसर। एच के सब कट जाएंगे, स्क्वायर वाले, स्क्वायर रहेगा तो फिर लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी। आंसर फाइनल। हाँ देखो, और ये सीखो, देखो कैसे कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या बता देते हैं, बिना निकाल के, बिना सॉल्व किए पहले आंसर, इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद ऑप्शन से भी, चारों तरफ खेल खेल लें। हाँ, क्या है आंसर, तुम लोग बताओ। हाँ, तुम लोग क्या है आंसर? हाँ भैया, आंसर क्या आया? सिक्स एक्स। देखो ये आंसर आया 6x प्लस 4y इक्वल टू 5 आया। अब देखो, ये तुम्हारे पास ये क्वेश्चन ऑप्शन में होगा, 2 3 4 ऐसे होंगे, इसका स्लोप बताओ जरा। माइनस 3/2। जरा इसका स्लोप निकालना, by2 माइनस by1, by2 माइनस by1 अपान 2/3। देखो 2/3 आया, मल्टीप्लाई करो, m1 m2 क्या आया, -1 है, परपेंडिकुलर दोनों लाइन, this line is perpendicular that line, answer is correct। okay, next, ये फिगर बना लिया, ये वाला। हाँ, तुम लोगों ने बनाया, ठीक। नेक्स्ट, तो फाइंड a locus of a point such that the sum of its distances from a point points 0, 2 and 0, -2 is 6। सेम क्वेश्चन है, आंसर लेकिन तुम लोग बताओ। चलो सॉल्व करो। ओके, अब देखो थोड़ा सा अंतर है। ओके, यहां स्क्वायर नहीं किया गया। अब देखिए क्या निकलेगा, एलिप्स निकलेगा। हाँ बताओ भाई विपिन, क्या नाम? सर्कल नहीं आएगा, एलिप्स आएगा। यहाँ स्क्वायर नहीं था, डिस्टेंस का सम था केवल, पी ए प्लस पी बी। ओके, पी ए प्लस पी बी, ये एलिप्स की इक्वेशन ही होती है। यही लोकस एलिप्स का होता भी है कि 2 पॉइंट हैं,
और एक कोई फिक्स पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिससे ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम जो है हमेशा कुछ फिक्स हो, कोई कांस्टेंट हो, तो वो एलिप्स बन के चलता है, जिसकी ये ऐसा बन के चलेगी। ये पाथ हो जाएगा, मतलब जो हमारा पॉइंट मूव कर रहा है वो एलिप्स में मूव कर रहा है, ऐसे करके इसमें आएगा। कहीं भी पॉइंट पी हो तो उसकी डिस्टेंस हमेशा से फिक्स होगी। सही निकालो, देखो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर मत करना। अरे पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 6 है। आंसर बताओ फाइनल। पहली बार स्क्वायर करोगे, दूसरी बार एक साइड ले जाके स्क्वायर करोगे, नहीं तो अंडर रूट नहीं हटा पाओगे। ये एलिप्स की डिफिनीशन होती है। अब लास्ट में एलिप्स आ जाएगा। एलिप्स की ये डिफिनीशन ही है, जब एलिप्स पढ़ाएंगे ना तो फिर से लिखाएंगे। अभी पढ़ाए कहाँ है, अभी तो हम डायरेक्ट लोकस निकाल रहे हैं। अभी हम सर्कल पढ़ाएंगे, सर्कल की इक्वेशन पहले पढ़ाएंगे कि लोकस क्या है, सर्कल है क्या वास्तव में। सर्कल एक फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस का पाथ है। तो यहां भी ये डिफिनीशन है एलिप्स की। हाँ भैया, आया कि नहीं? हाँ, नहीं आया? तुम्हें आया भाई? एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, के माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस रूट ऑफ एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। इसको उधर ले जाओ, फिर स्क्वायर करो एक साइड से ले जाओ। एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, ओके, तो एक तरफ से स्क्वायर से निजात हो जाएगी। एच स्क्वायर के माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 36 प्लस एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सभी अपनी तरफ उठा के एक तरफ करो और फिर से स्क्वायर करो, ओके। अरे छोटू बुलावी तो बंद हो गया, तो पैटर्न से अनलॉक करा लो। अरे पैटर्न अनलॉक करो यार। इतना अनलॉक क्यों लगाए हो? सो क्या व्हाट्सएप पे क्या आता है? गलत। पहले ये सॉल्व करो पूरा, आंसर क्या आया पहले ये बताओ भैया। ये आ रहा कि नहीं? देखो 2k प्लस 9 इक्वल टू 3 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। इतना आया कि नहीं पहले ये बताओ। नहीं आया तो यहां पहुंचो पहले, सब काट पीट के। इतना आया विपिन जी? ये आ गया जो ये लिखा 2k प्लस 9, तो इसका क्या करो, फिर से होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करके फिर फाइनल आंसर फिर बताओ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। आ गया भैया?
हाँ क्या 4 नहीं 9x², 9x² 5y²। विपिन जी क्या आया? हाँ प्लस के नहीं रहेगा तो गलत कर गए हो। इतना आएगा 9² सब कट जाएंगे, 5y² इक्वल टू 45। फाइनल ये बचना चाहिए, देखो सब कट पिट के 36 के कट जाएंगे। हम काट के दिखाएं? बाद में बोल लोगे गलत कहां की वो। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आया, नहीं बची, देखो अच्छा कैसे नहीं कटी। ये आया, यहां तक सही था जहां तक मैंने लिखा। एक तो 2k+9 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9h² प्लस k² प्लस 4 प्लस 4k। ठीक, तो प्रॉब्लम हम समझ गए ना, वो 2k कर दिए होगे ना ये वाले, इसीलिए बच गए। अब 36 कट जाएंगे, यही हो गए। ओके तो 9 कोई नहीं, अभी कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा सही करो, बाद में कैलकुलेशन गलत नहीं करना, क्योंकि सब कुछ सीख जाओगे। केवल हम तुम्हें एक ही बात बता दे रहे, कैलकुलेशन गलत होती है। ओके तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान दो, जब तक आंसर ना निकले तब तक हटना नहीं है। और कैलकुलेशन तभी सही होगी जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और पूरा प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कुछ लोग क्या है, कुछ लोग बहुत हीरो समझने लगते हो, कहते हैं अरे देख के मैं लग गया क्वेश्चन। हाँ जैसे तुम हो, हाँ है ना, ऐसा नहीं करोगे। कोई क्वेश्चन है ना, उसका आंसर जब तक लास्ट तक नहीं आए तब तक उसको लगाते रहना है। हाँ निकल आया तो ठीक, लिखो फाइंड द locus of a point so that the join of the point -5 1 and 3 2 subtends a right angle at the moving point, अगर तुमने इसकी लैंग्वेज समझ ली तो लग जाएगा, नहीं समझ पाई तो नहीं लगेगा। ओके ये क्वेश्चन रहा मेरा। राइट एंगल पे मूव कर रहा है। हाँ पी ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट के क्या कर रहा है, राइट एंगल पे हमेशा रहता है 90 डिग्री। इसके मतलब क्या है कि अगर ये ए है, हाँ देखते हैं। ओके ये पी है, एच कामा के। अब ये ऐसा मूव करता है जो इसके हमेशा क्या रहता है, राइट एंगल रहता है। तो इसके मतलब इसको एच के मान लो, तो यहां क्या लगा दें, पाइथा। हाँ तो क्या हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। लगा दो, आंसर पाओ। चलो लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। क्या आएगा? हाँ विपिन जी क्या बता रहे थे? हाँ सर्कल ही आएगा। हाँ डायमीटर की प्रॉपर्टी, हाँ 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 वो सर्कल शो करेगा, सर्कल आएगा पक्का। ठीक है हाँ सर्कल निकालो, देखो क्या आएगा।
तो ये P पॉइंट कहां मूव करेगा, किसमें, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। ओके जब तक आंसर नहीं तब तक आगे नहीं, आंसर बताओ फाइनल। हाँ चलो 13। देखो भाई आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। यस आ गया कि नहीं? आ गया फाइनल आंसर, आगे बढ़े। हाँ फाइनल आंसर आया, बोलो भाई। ठीक, क्या आया? एक्स स्क्वायर नेक्स्ट लिखो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो थ्योरी में पढ़ा रहे ये सब, थ्योरी वाला बड़ा हिसाब किताब से रखना अपने पास, बहुत काम आएगा हमेशा, चाहे कोई एग्जाम दोगे। थ्योरी में थ्योरी पढ़ा रहे, फिर 2-3 क्वेश्चन पढ़ा रहे, असाइनमेंट तो बाद में हम वैसे भी ले आएंगे, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए एंड एक्स साइन अल्फा माइनस वाई cos अल्फा इक्वल टू बी, where alpha is a variable, where alpha is a variable। ओके इसमें क्या करेंगे,
इसने कहा फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, मतलब लोकस क्या हो जाएगा, एच और के मान लेते हैं, तो इंटरसेक्शन है मतलब एच के को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो सेटिस्फाई करेगा, क्या हो जाएगा, एच कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इक्वल टू ए एंड एच साइन अल्फा प्लस माइनस के कॉस अल्फा इक्वल टू बी। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ए और बी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, अल्फा। तो अल्फा को रिमूव करना है, तो बताओ कैसे रिमूव करें। यस, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो, दोनों को स्क्वायर करो, जोड़ दो, अल्फा गायब हो जाएगा, वही पाथ आ जाएगा। तो देखो क्या आया, आया भैया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो ए रॉड ऑफ लेंथ, ए रॉड ऑफ लेंथ, क्वेश्चन है ए रॉड ऑफ लेंथ एल slides with its ends on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoint. Find the locus of its midpoint. पहले तो पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, क्या कहा, लिखा है ए रॉड लेंथ एल स्लाइड्स विद इट्स एंड ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, दो परपेंडिकुलर लाइंस में स्लाइड कर रही है एक रॉड, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, ये कह रहा ना, स्लाइड एंड्स टू परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो लोकस बताना है मिड पॉइंट का। क्वेश्चन समझ पाए हो क्या नहीं? हाँ हाँ भैया, क्वेश्चन समझे हो विपिन जी? अच्छा, कट गया, क्या हुआ? हाँ? बंद कुछ नहीं हो गया, अभी अभी कहां से बंद हो गया? हाँ विपिन जी, समझ में आया ये क्या कह रहा है? हेलो, हाँ ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हाँ, एक रॉड है, लेंथ एल की है, वो स्लाइड कर रही है, इट्स एंड टू परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइंस है, तो रॉड ये रखी है, अब ये स्लाइड कर रही है ऐसे करके, ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। लोकस तुम्हें निकालना है इसके मिड पॉइंट का, मान लो एस कामा के मिड पॉइंट, इसका लोकस निकालना, मतलब जैसे जैसे स्लाइड करेगी वैसे वैसे पी इधर बढ़ेगा, ऐसे करके कुछ,
वो निकालना है, क्या पाथ बनेगा। समझ में आया? इसके मतलब हाँ सर्कल या एलिप्स बनेगा। ओके, देखते हैं क्या बनेगा। ओके, देखो बाद में निकलेगा क्या बनता है। ये मान लेते हैं a कामा 0, तो ये हमने माना है, ए हमने माना है, और 0 कामा b ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी, ये डिस्टेंस b हो जाएगी। तो हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? h क्या हो जाएगा? 0 प्लस a/2। तो a की वैल्यू h के टर्म में निकाल सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h। k क्या हो जाएगा? b/2। ये समझ में आया? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस ए बी कितनी है? अरे एल है ना, निकालनी क्यों पड़ेगी, लेंथ एल है। ओके, तो ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, क्या आ गया? 2h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। क्या बता रहे थे? सर्कल बता रहे थे ना, सर्कल ही बना। अरे छोटू छोटू, पैटर्न बताओ, पैटर्न क्या है? हाँ, तो बस पैटर्न बता दो, ये वाला ना। अब क्या लगाने की जरूरत? अब भी लगाने की जरूरत पड़ेगी, पैटर्न के बाद भी लगाने की जरूरत। अरे यार, हाँ, तो इक्वेशन आ गई किसकी? सर्कल की। ओके, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई। कोई? हाँ हाँ बताओ। इसको इस राड को, ये राड ऐसे स्लाइड कर रही थी, ऐसे करके ऐसे चली जा रही, पहले यहाँ रखी थी, फिर यहाँ आ गई। देखो हम बताते हैं, कई बनाते हैं इसके फिगर। फिर ये स्लाइड ऐसे आ गई, ऐसे कर रही। समझ में आया? तो इसका मिड पॉइंट पहले ऐसे यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो ये ऐसे करके जब नीचे जाएगी तो सर्कल का पार्ट बन जाएगा। ओके, देखो हेडिंग डालो, शिफ्टिंग द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट का ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। लोकस में हो गया, आप लोकस होकर सीखते रहेंगे। शिफ्टिंग द ओरिजिन। पहले मान लो ओरिजिन ये था, ठीक है, इसको हमने h डिस्टेंस यहां शिफ्ट किया और k डिस्टेंस यहां, हमारा o ये आ गया। ये o डैश हो गया, ये h डिस्टेंस इधर गया है और k डिस्टेंस अपर में शिफ्ट हुआ है। ठीक, अच्छा, अगर कोई इसका एक पॉइंट होता कहीं p, मान लो पहले का कोऑर्डिनेट p था जो x कामा y था, दूसरे का पॉइंट p है, पहले स्मॉल x कामा y होता, दोबारा में कैपिटल x कामा y होता। तो जो कैपिटल है ये कैपिटल x कामा y है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें कैपिटल x y, स्मॉल x और y के टर्म में निकालना है। तो बता सकते हो क्या आएगा? हाँ, हाँ क्या आएगा? हाँ भाई, कुछ आइडिया है?
हाँ बोलिए। हाँ भाई, कोई आइडिया? अच्छा, इन्होंने जो किया है ना, उल्टा शिफ्ट किया है। इसको ओ मान लिया, इसको ओ डैश मान लिया, तो हम इनके हिसाब से मान लेने थे। इसको ओ मानते हैं, इसको ओ डैश इधर शिफ्ट किया है। मतलब ये हमारा एच हुआ और ये एस नीचे लाए। ठीक है, दोबारा बनाते हैं, इनके हिसाब से शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग नीचे कर ली। पहला एक ओ पॉइंट था, ये ओ था, ये कोई पॉइंट पी था, जो स्मॉल एक्स कामा बाई था। ठीक, इस ओरिजिन को शिफ्ट करके लाए हैं ये एच ओ डैश में, ये ओ डैश है, तो ये वाला पॉइंट कहीं इधर चल के आ जाएगा। पहले अगर पी पहले वाले कोऑर्डिनेट में था स्मॉल एक्स कामा वाई पे, तो ये वाला पॉइंट पी हो जाएगा, जो कैपिटल एक्स कामा वाई हो जाएगा। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, जो ओ से ये एस शिफ्ट हुआ है, तो ये एस शिफ्टिंग इधर हुआ और के शिफ्टिंग ये हुआ। इतना ओरिजिन शिफ्ट किया मैंने, तो एक्स और वाई कितना शिफ्ट होगा ये मुझे निकालना। ठीक है, तो देखो अगर हम पहले ओरिजिन की बात करें, तो यहां से और ये डिस्टेंस पी की ये कितनी होगी? एक्स, यस, और ये वाली कितनी होगी? वाई। हाँ भाई, ये समझ में आ रहा? हाँ भाई, हाँ, नहीं नहीं, ये वाई होगी, ये वाई हो गई और एक्स हो गई। ठीक, अच्छा, ये एच शिफ्ट हुआ और ये ओरिजिन एक्स इतना शिफ्ट होके बाहर आया, तो हमारे लिए जो कैपिटल एक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स ये रहा। ओके, तो इतनी डिस्टेंस कितनी शिफ्ट हुई यहां से यहां तक? एच। भाई यहीं से एच हुई, तो एक्स में से कितनी सब्ट्रैक्ट हुई? एच। तो कैपिटल एक्स हमारा हो गया स्मॉल एक्स माइनस एच। सिमिलर कैपिटल वाई हो गया स्मॉल वाई माइनस के। ओके, कहीं मुझे शिफ्टिंग की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ओके, अच्छा, अब जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के, हम शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग में मुझे इतनी जरूरत पड़ेगी। कभी भी अगर मुझे शिफ्ट किया गया है एच कामा के कोऑर्डिनेट, तो हम ये शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, इफ द एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके क्वेश्चन भी हम लिखे थे, इफ द एक्सिस, इफ द एक्सिस are shifted to the point 1 comma minus 2 without rotation, रोटेशन नहीं है यहां पे, what do the following इक्वेशन बीकम, कह रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट डू द फॉलोइंग इक्वेशंस, इक्वेशंस कई इक्वेशन दी गई हैं, बीकम। इक्वेशन दी गई है नंबर 1, पहली इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y, एक को शिफ्ट कर लेते हैं, ये इक्वेशन दी गई है और ये शिफ्टिंग की गई 1 और -2 पे। तो हम लोग क्या करें, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दें? स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस 1, हाँ h1 है, और स्मॉल वाई क्या पुट कर देंगे? कैपिटल वाई माइनस 2। ये बात समझ में आई? यहां पे उठा के पुट कर दो, शिफ्ट हो जाएगी, जो इक्वेशन आएगी निकल आएगी।
हाँ भाई, किसी को डाउट कोई? हाँ यही आएगा। हाँ, तो ये हुई शिफ्टिंग ओरिजिन की, लेकिन यहाँ रोटेशन नहीं था। अच्छा, अगर हमने रोटेशन किया तो क्या होगा? रोटेशन ऑफ द एक्सिस, हेडिंग डालते हैं। ओके, रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब ध्यान से समझना, ठीक है? हम रोटेट करेंगे, ओरिजिन हमारा वहीं रहेगा, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीखो और हम बाद में यूज करेंगे। ये एक्स है और ये हमारा वाई है और ये हमारा ओ है, ओरिजिन है। अच्छा, वहाँ नहीं, वहाँ क्लास चल रही है। अभी बात कर लो, फिर बताते हैं। बात पढ़ा दें, फिर बात करें। अभी यहाँ पढ़ा दो इसे, बताते हैं। ये एक्स है और मान लो कोई एक पी पॉइंट पी है, ये पी है जो एक्स कामा वाई है। ठीक, समझना ध्यान से, हम पूरा समझाते हैं। देखिए क्या किया, इसको हमें रोटेट करना है, थीटा। हमने कहा थीटा रोटेट कर दिया इसको, ओरिजिन वही रहा उसका। तो पहले ये पॉइंट जो अगर होगा, तो हमने अगर इसको पॉइंट को किया तो ये हमारा एम हुआ पॉइंट, ओके? और इसको मिला दिया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ओ एम एक्स होगी, गुड। और पीएम वाई, ठीक। ये दो चीजें मुझे पता है। अच्छा, मुझे क्या करना है, इसको हम रोटेट कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। और ये एक्स जो है, थीटा रोटेट हुआ एक्सिस, और थीटा रोटेट होके ये एक्सिस बन गई, ये हमारी कैपिटल एक्स। अगर ये थीटा रोटेट हुआ तो वाई भी हमारा थीटा रोटेट हुआ और ये बन गई कैपिटल वाई। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये हमारा रोटेशन हुआ, और रोटेशन ने यहां पे हमने इस पे अगर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, कौन बताएगा? अपर वाला एंगल कितना हुआ अगर परपेंडिकुलर हमने डाल दिया? मान लो पी एन डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा? ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये थीटा ही होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही? ऐसे देख लो, ये लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये थीटा हुआ, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ये समझ में आया? ओके, हाँ, कैसे भी निकाल सकते हैं। थीटा है 90 माने थीटा है, इसको निकाल के फिर ये निकाल लो। ओके, फिलहाल वो थीटा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मेरा एक्स जो है, स्मॉल एक्स जो है, वो ओ एम के बराबर है। ये ओ एम जो है, अब हमें इसमें लिखना है थीटा के फॉर्म में। देखो हम कैसे लिखेंगे ओ एम को। अगर हम एक यहां इस टाइप से एक और यहां लाइन ड्रा कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, और यहां से एक डाल लेते हैं जिसको एल कह देते हैं, तो एक्स कितनी हो जाएगी? वो निकल आएगा थीटा और वो निकल आएगी एक्स। अब एक्स को लिखो किसके टर्म में? थीटा के टर्म में, वहां पे इन्वॉल्व हो जाए वो, एल एम इन्वॉल्व हो जाए। तो कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? अगर हमने कहा ये थीटा है तो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पहले बाई की बात करें, अगर बाई की बात करें तो पी एम बाई है, तो पी एम बाई किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ठीक है ना?
ये वैल्यू ये थीटा है तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, चलो ठीक है। और ये वैल्यू कैसे निकालें? ये वैल्यू टोटल वाई है। टोटल वाई में से ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी अगर हमने उसको एल कह दिया, वो एक्स के टर्म में कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो होगी कैसे, कैसे निकालेंगे? एक बार लिखते हैं, स्मॉल वाई पहले लिखते हैं। हमने कहा स्मॉल वाई तुम लोग बता रहे हो कि पीएम के बराबर है, यहाँ तो किसी डाउट नहीं, ओके। और इसको हम एक पॉइंट डाल लेते हैं क्यू, ठीक। तो जो पीएम है वो बराबर है किसके? पी क्यू के प्लस क्यूएम के, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, पी क्यू तो हमें पता है, पी क्यू कितनी हो जाएगी? पी क्यू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता सकते हो? ये वाई कितनी? अगर ये थीटा है, हाँ ये ऐसे हो जाएगी, देखो ये वाली वैल्यू कैपिटल वाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम? वाई कॉस थीटा, हाँ पी क्यू इक्वल टू वाई कॉस थीटा, कैपिटल वाई कॉस थीटा। देखो ये समझ में आया? अरे इस ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई के पैरेलल ये वाई हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? ओ एन एक्स हो जाए, कैपिटल एक्स हो जाएगी। अगर ओ एन कैपिटल एक्स हो गई तो क्यू एन किसके बराबर हो गई? एनएल के। और एनएल कितनी हो गई? कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस एनएल। अगर ये थीटा है और ये एक्स है तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो कितनी हो गई? कैपिटल एक्स साइन थीटा। देखो समझ में आई? स्मॉल वाई इक्वल टू, फिर बंद कर दियो यार। हाँ ये समझ में आया? देख लो कैसे हमने निकाल दी वैल्यू। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं आया? अच्छा क्या नहीं आया? देखो पी क्यू समझ में आया, वाई कॉस थीटा समझ में आया? नहीं आया? अच्छा हम तुमसे पूछे ओ एन, तो ओ एन कितना है कैपिटल एक्स के फॉर्म में? ये कैपिटल वाई हो गया ना, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट कह दिए। तो पी के रिस्पेक्ट में ओ एन कितनी होगी? कैपिटल एक्स, और ये कितनी होगी? कैपिटल वाई। हाँ समझ में आया? हाँ दूसरा कोऑर्डिनेट, इसके इस कोऑर्डिनेट की बात करो, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए। तो ओ एन कितनी होगी? कैपिटल एक्स, और पी एन कितनी होगी? पी एन कैपिटल वाई। तो हमने इसमें थीटा लगा दिया इस वाले एंगल में, तो ये निकल आई, और इसमें लगा दिया तो ये वाली निकल आई, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी। हाँ भाई बात समझ में आई? तो कैपिटल वाई निकल आया, सिमिलर स्मॉल वाई निकल आया, सिमिलर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स, अब देखो स्मॉल एक्स कहां कहां गया एक बार। स्मॉल एक्स बराबर है किसके? ओ एम के। तो ओ एम उठा ले जाओ कहीं, उसको कनेक्ट कर दो कनेक्ट करो भाई। ओ एम तो हमारे ओ एम एक्स है, तो हम कन्वर्ट कर दें किससे किससे? ओ ओके, हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ तो मतलब पहले एक्स क्या था पहले वो बताओ।
पहले x था OM, तो OM बराबर हो जाएगा OL माइनस ML। हाँ ठीक, ML, हाँ ML, पुट गुड, ML पैरेलल टू QN। चलो ठीक, तो OL माइनस QN। अब OL कितनी है, OL निकाल लेंगे। ये कैपिटल X है, तो ये क्या हो जाएगा, x cos थीटा, x cos थीटा, बेस है ना, x cos थीटा माइनस QN क्या हो जाएगा, कैपिटल बाई साइन थीटा। तो देखो स्मॉल x निकल आया, और ये तुमने पढ़ा भी होगा, हम तुम्हें आज निकाल के बताए। ओके, ये पढ़ा है। ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल X cos थीटा माइनस बाई साइन थीटा, ध्यान है। तो पढ़े ही नहीं, कहो जो कहे हो सर हम तो देखे ही नहीं है, पहली बार देखे हैं। हाँ हाँ, बता तो पहली बार देखो। नहीं ऐसा नहीं है, रोटेशन करेंगे, हैं क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कर दो भैया, कर दो तुम। हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक, तुम्हें आज हम सिखा दे रहे हैं और याद करो। एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशंस ऑफ द bisectors of the angles between two straight lines, between two straight lines। देखो सबसे पहले हम तुम्हें समझाते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है, इसके बाद तुम्हें बताते हैं कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालना है पहले पूरे फिगर से बताते हैं, इसके बाद देखते हैं इक्वेशन कैसे लिखी गई और क्या इक्वेशन इसकी आएगी, ठीक है। तो लिखा इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, दो लाइन हैं, उनसे हमें उन लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हमने कहा दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन ये L1 हुई और दूसरी लाइन L2 हुई, ये L1 है और L2 हुई, ठीक। अच्छा, हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एंगल को बाइसेक्ट करे, एंगल को बाइसेक्ट, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो एक तो लाइन इन दोनों के बीच में होके जाएगी जो इसको बाइसेक्ट करेगी, ये रेड लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे। एक और इक्वेशन जाएगी ये वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, तो ये जाएगी, कितनी इक्वेशन निकलेगी, दो, एक एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगी, एक ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ओके, दोनों इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक ये होगी एक ये होगी, तो कैसे लिखी जाएगी, अगर इसकी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है
और इसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। अगर इसकी इक्वेशन ये है तो देखो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखते हैं। अब हमें इन इक्वेशन चाहिए, ये वाली जो हमने बनाई, ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब देखो क्या कहेगा, तुमसे ऐसे कहेगा, दो इक्वेशन दी होगी स्ट्रेट लाइन, कहा जाए इक्वेशन ऑफ वाई सेक्टर, इक्वेशन बताओ, लाइन की इक्वेशन बताओ, या एक्यूट और ऑब्ट्यूस वो अलग अलग बताओ, तो हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा कहा गया कि इक्वेशंस ऑफ द बाई सेक्टर्स बताओ, तो इस इक्वेशन को लिखो। ठीक, पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर कर दो इक्वल टू प्लस माइनस, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, ये एंगल हो जाएगी एंगल बाइसेक्टर। एक बार प्लस लोगे तो एक लाइन आएगी, एक बार माइनस लोगे तो दूसरी लाइन आएगी। छोटू, एक प्लस एक माइनस, बात समझ में आई? कोई भी इक्वेशन लिखी हो तुम्हारे सामने, कोई क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन में अगर तुमसे कहा गया कि बाइसेक्टर इक्वेशन आप लाइन निकालो तो ये आएगी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला लिखते हैं, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल। अब कैसे आया ये नहीं बताया हमने, और तुम्हें डायरेक्ट लाइन बताई। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, क्योंकि दो निकलेंगी इसलिए इक्वेशंस कहा गया, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल angles between the two lines, अब देखो कई चीजें तुम्हें नई नई मिलेंगी, हमें लगता है ये कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन आता है। ठीक, अभी स्टार्टिंग थी एक दो दिन में, छोटी छोटी चीजें ऐसा लग रहा था यार ये तो सब मेरा पढ़ा हुआ था, धीरे धीरे पता चलेगा अच्छा ये चीजें हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही। आज कई चीजें नहीं सीखने को मिली होंगी। ओके, ये बाइसेक्टर बहुत इजी है और क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और एक आता जरूर है बाइसेक्टर का डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, एक इक्वेशन लिखो, उसको अंडर रूट करके उसकी इक्वेशन लिख दो, अंडर रूट करके प्लस माइनस कर दो। ओके, तो एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरी आएगी, निगेटिव लोगे दूसरी आ जाएगी। ये तो इजी है ना, इसमें क्या है, लिख दो पहली इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब दो कॉन्सेप्ट यहां रहे, कौन कौन सी? एक कॉन्सेप्ट कि जब हम बाइसेक्टर तो निकाल लेंगे, जब तुमसे डायरेक्ट कहा जाता तो कोई बात नहीं, कभी कभी तुमसे ये पूछा जाएगा, लिखना नहीं। अब दो चीजें पूछी जाएंगी, देखो दोनों ध्यान दो, हम क्या समझाना चाहते। तुमसे डायरेक्ट पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बता दोगे। लेकिन तुमसे कभी कभी ये पूछा जाएगा कि हमारा जो ओरिजिन होगा,
मान लो दो लाइन होंगी, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये ओरिजिन होगा। और जो लाइन ने बाइसेक्ट किया, मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है, तो ये ओरिजिन कौन सी वाली लाइन के साथ लाई करेगा? देखो एक तो लाइन ये गई, बाइसेक्टर लाइन गई, एंगल बाइसेक्टर, तो ओरिजिन किस में लाई कर रहा? ऑब्ट्यूस वाले में। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ओ ऐसा हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लो हमने कहा इस लाइन ने ऐसे कट किया, तो ये वाला इसके अंदर ओरिजिन है, यस, ऑब्ट्यूस के साथ ये है ओरिजिन। तो तुमसे पर्टिकुलर ये पूछा जाएगा कि ओरिजिन कहां लाई करता है। बात समझ में आ रही? किस बाइसेक्टर लाइन में ओरिजिन लाई करता है। ओके, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा कि इसमें दो लाइन निकल रही हैं, एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट को बाइसेक्ट कर रही है। किसको कर रही? ऑब्ट्यूस को। ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही, और ये ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रही। लेकिन हमने इसके पहले ये नहीं बताया कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल की लाइन होगी, कौन सी? एक्यूट की। ये नहीं बताया। बाइसेक्टर की लाइन तो निकल आई, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी ऑब्ट्यूस है, कौन सी एक्यूट लाइन पे लाई करेगी। ओके, मतलब किसको बाइसेक्ट करेगी? एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगी लाइन, या ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो मेरी कॉन्सेप्ट जो हम कल पढ़े। ओके, बात समझ में आई भाई? तो मुझे लगता है आज कुछ ना कुछ नया जरूर मिला होगा।